हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं तुलसी कैड़ा बोरा एक बार फिर आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। प्रीवियस मंथ में जो भी आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिला है उसके लिए थैंक यू सो मच, और उम्मीद करती हूँ कि आप आगे भी इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। तो इस मंथ में मैं आप सभी लोगों को स्टार्टिंग से ही कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप सभी लोग उसमें विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि अभी तक के मंथ में जो भी चीज़ें आ रही थी उसमें हम स्क्रबलिंग और ट्रेसिंग दोनों चीज़ें बच्चे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। अब इस मंथ में हम ट्रेसिंग में, जैसे लास्ट मंथ मैंने कुछ अल्फ़ाबेट को डिनोट किया था, तो इस मंथ हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर्स के साथ। जैसे लास्ट मंथ में आप सभी लोगों ने देखा होगा, मैंने 1 to 10 नंबर्स बच्चे को दिए थे लर्निंग और रिकॉग्नाइज के लिए। तो इस मंथ अब हम ट्रेसिंग में बच्चे को स्टार्ट करेंगे नंबर्स से, क्योंकि नंबर इससे पहले जो भी हमने ट्रेसिंग में बच्चे को लाइंस का यूज करना सिखाया था, तो उसके साथ साथ नंबर्स को ट्रेस करना बड़ा आसान होता है। जैसे आपने स्टैंडिंग लाइन सिखाई तो उसके साथ आप 1 स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे ही जब हमने कर्व सिखाया तो उससे मिल करके आप 2 और 3 बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे ही इस मंथ हम बच्चे को नंबर के साथ ट्रेसिंग करना सिखाएंगे। नेक्स्ट हमारा इंग्लिश स्किल। इंग्लिश में हम ABCD इसको हम बच्चे को रिकॉग्नाइज करना सिखाएंगे, और साथ में साउंड। जैसे अब बच्चे में हम विशेष ध्यान ये देंगे कि जब आप बच्चे को प्रोनाउंस कराएंगे तो A, B, B, C, K, D, D इस तरीके से, ताकि बच्चे को जब आप बता रहे हैं एप्पल, B, बॉल, C, कैट, D, डॉल, इस तरीके से आप उसे प्रोनाउंस कराएंगे, ताकि बच्चे का आगे जो भी वो वर्ड्स को प्रोनाउंस करे उसमें उसका साउंड एकदम क्लियर हो। थर्ड है हिंदी। हिंदी में हम इस मंथ लेंगे त, थ, द, ध। इन सभी को आप चित्र दिखा करके उसमें फ्लश कार्ड का यूज आप अब जरूर कीजिए। नेक्स्ट है मैथ्स। मैथ्स में मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि इस बार हम ट्रेसिंग में 1 to 10 को लेंगे, तो उसको आपने ट्रेसिंग, साउंड और रिकॉग्नाइज, ये तीनों चीज़ें मिक्सअप करके लेनी है। नेक्स्ट है राइम्स। राइम्स में इस मंथ आप अपने बच्चे को जो भी उसकी फेवरेट हैं उन्हें एक्शन के साथ बच्चे से करवाइए। जैसे व्हील ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड है तो बच्चा व्हील ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड, एंड मछली जल की रानी है। इस तरीके से आप बच्चे से एक्शन भी करवाइए इस मंथ, क्योंकि अभी तक हम उसे रिकॉग्नाइज करा रहे थे, पिक्चर दिखा रहे थे, साउंड क्लियर कर रहे थे। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बेटी की तरह आपका बच्चा भी अपने मन से राइम को गुनगुना रहा होगा, क्योंकि मेरी बेटी मोस्टली 3 और 4 राइम्स इंग्लिश और हिंदी दोनों की ही लर्न कर चुकी है। अब उसे पता है कि मछली क्या है, बंदर क्या है, स्टार्स क्या हैं, व्हील्स किसे कहते हैं। अब वो चीज़ों को देख करके और सुन करके बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज करके रिस्पॉन्स करना सीख गई है। नेक्स्ट है हमारा कलर्स। इस मंथ हम कलरिंग में कुछ नया स्टार्ट करेंगे। तो इस मंथ हम स्टार्ट करेंगे, जैसे आपने अपने बच्चे को कुछ मान लीजिए सन या फ्लैग आपने ड्रॉ किया और उसे आप कलर्स दीजिए और बच्चे को रिकॉग्नाइज करा के, जैसे मेरी बेटी को मोस्टली जितने भी कलर्स हैं टचवुड बहुत अच्छे से लर्न हो गए हैं, वो समझती है ऑरेंज, रेड, ग्रीन, वाइट। तो अब हम जैसे उसे फ्लैग रिप्रेजेंट कराएंगे, फ्लैग का हमने एक डायग्राम खुद से ड्रॉ करना है, तो आप उसे पहले कंप्लीट एक पिक्चर दिखाइए, देन बच्चे को सेल्फ से उसमें फिल करने को दीजिए। लाइक कलर्स में 3 कलर्स होते हैं, सैफ्रॉन, वाइट, ग्रीन। तो आपका बच्चा अच्छे से रिकॉग्नाइज कर चुका है कलर्स को, तो उसको उस कलर्स को खुद से उठा के उसमें फिल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ऐसे ही कुछ अदर फ्लैश कार्ड का यूज कीजिए। अदर कोई भी ऐसा, जैसे शेप्स मैंने अपने बच्चे को सिखा दिए हैं, तो शेप्स वो बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज कर चुकी है। उसके सामने अगर मैं नहीं भी बोलूँ तो वो जो भी गोल आकृति देखेगी तो उसे पता है ये सर्कल है,
ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्टार, तो उन सभी में कलर फिल करने को दीजिए, जिससे बच्चे को ये एक्टिविटी बहुत अच्छी लगेगी और साथ में वो कलर्स के साथ साथ उसकी जो हम एक राइटिंग स्किल पे फोकस करना चाह रहे हैं कि वो अपने फिंगर्स के साथ अच्छे से स्क्रिप्ट करके किसी भी डायग्राम को बनाना सीखे या लाइंस को देना सीखे या वर्ड बनाना सीखे, तो कलरिंग में ये चीज़ बहुत अच्छे से आती है। नेक्स्ट, कोई भी क्राफ्टिंग आप इस मंथ अपने बच्चे को सिखाते सकते हैं, जैसे कि ये क्रिसमस डे और मंथ दोनों ही है, तो आप बच्चे को क्रिसमस ट्री बट अंडर योर सुपरविज़न, आप किसी भी क्राफ्टिंग के लिए अभी, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है तो उसको सेल्फ से कोई भी चीज़ नहीं देंगे, उसमें आपका सुपरविज़न बहुत ज़रूरी है और अंडर सुपरविज़न, अंडर योर सुपरविज़न आप कोई भी क्राफ्टिंग बच्चे को सिखा सकते हैं। साथ ही यूजिंग फ्लैश कार्ड इन दिस मंथ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अब आपका बच्चा इतना मेच्योर हो चुका है कि आफ्टर 3 और 4 मंथ उसको आप प्ले ग्रुप में कहीं भी एडमिशन के लिए रेडी कर रहे हैं तो उसे फ्लैश कार्ड जरूर दिखाइए, क्योंकि इंटरव्यू सेशन में मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं आप बच्चे को फ्लैश कार्ड शो करके भी पुटअप किए जा सकते हैं, या उसके सामने कोई चीज़ दिखा के हो सकता है, या उसके सामने बोला जा सकता है कि आप कोई पोएम सुनाइए, तो उसमें भी मान लीजिए फिश से रिलेटेड है या फिर स्टार से रिलेटेड कोई पोएम है, तो जितना हम उसे फ्लैश कार्ड का यूज़ करना इस मंथ सिखा देंगे तो उसको आगे इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। होप सो ये सारी ही वीडियो आप सभी के लिए वैल्यूबल रही होंगी और उम्मीद करती हूँ कि आगे अब जो मैं कुछ नया सेशन लेके आऊँगी आपके सामने, आप उसे भी इसी तरीके से अपना सपोर्ट और प्यार देंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच।